शिवपुरी की कलेक्ट्रेट कल अंकित शिवपुरी एडीएम दिनेश चंद्र शुक्ला के स्टेनो मोनू शर्मा 5,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ग्वालियर में गिरफ्तार किया। फरियादी गयानेंद्र सिंह पंड्रिया की रिपोर्ट पर आज लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। शिवपुरी कलेक्ट्रेट कल अंकित हो गया है। चक्रवीर न्यूज भोपाल मध्य प्रदेश संपादक बालकृष्ण शर्मा। हमारे साथ हैं शिवपुरी के युवा पत्रकार आदर्श परिहार। आदर्श भाई, ये कलेक्ट्रेट पे जो आज स्टेनो का रिश्वत लेने का मामला है, सबसे पहले आप उपस्थित थे, क्या मामला है बताओ। देखिए, मैं जहाँ पे मौजूद था, एकदम से अंदर से आवाज़ आई, भगदड़ मची। भगदड़ जब भीड़ दिखी एकदम से, तो देखने में आया कि जो जहाँ पे स्टेनो साहब थे उनको किसी ने पकड़ लिया है। वो चिल्ला रहे थे कि मैं नहीं, मुझे जबरन पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन अब ये तो जांच का विषय है, बयानों का विषय है। उसके बाद सूचना समझ में आई कि एक ज़मीन के मामले में रिश्वत ली गई थी। उसके बाद उसकी शिकायत लोकायुक्त में हुई थी, जिसकी लोकायुक्त की टीम अपनी साधारण सिविल वर्दी में आई और जो व्यक्ति था उसने जो बाबू हैं उनको पैसे दे रहे थे, तभी लोकायुक्त ने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया था। उसके बाद एकदम से भगदड़ मची, एकदम से एडीएम साहब आए। एडीएम साहब जैसे ही आए तो एडीएम साहब फिर अपने कैबिन में आ गए। फिर जो लोकायुक्त के एक अधिकारी थे वो भी कैबिन में गए, उनसे भी बातचीत करी। पूरा मामला जिस सामने आया है अभी तक कि इस पूरे मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी ने एडीएम साहब को डायरेक्ट फ़ोन किया था एक मामले ज़मीन के मामले में सिग्नेचर और साइन करने का या दुरुस्त करने का, और उसके बाद एडीएम साहब ने वो काम भी कर दिया था। लेकिन उसके एवज में जो रिश्वत मांगी जा रही थी, जहाँ तक जितनी जानकारी आ रही है उसमें ये भी बताया जा रहा है फरियादी के माध्यम से कि उसे इस बात के लिए पैसे मांगे जा रहे थे कि ऊपर के अधिकारियों को देना चाहिए। जब फरियादी से बात हुई तो फरियादी का कहना था कि वो लगातार कह रहे थे कि जो अधिकारी हैं कलेक्टर और एडीएम, जो ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी हैं राजस्व विभाग के, उन तक पैसे पहुँचाते हैं, इस कारण पैसे लग रहे हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एडीएम साहब उसको बचाने की प्रयास कर रहे थे? कुछ माहौल ऐसा दिखाई दिया वहाँ पे, लोगों की चर्चा बना हुआ? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मोनू जी से मैं भी परिचित हूँ। मोनू जी का कार्य मैं देखता रहा हूँ, संबंध अपनी जगह है। लेकिन एडीएम ऑफिस में जो जिस तरीके से ज़मीनों का या जो भी अन्य विभागों के मामले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जनता को परेशान किया जाता है, उनके काम नहीं किए जाते हैं। और हालांकि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एडीएम साहब का स्वभाव भी अच्छा है, लेकिन उनके नाक के नीचे जो अन्य जो बाबू वगैरह हैं वो क्या करते हैं, वो उसका आज प्रमाणित पूरे लोग हो गया। अब इसमें पक्ष और विपक्ष जिसका भी रखे, सच्चाई तो यही है कि इस समय कलेक्ट्रेट ऑफिस शिवपुरी की कलंकित हो गई है और लोकायुक्त ने एक बड़ी कार्रवाई की है। और साथ ही लोकायुक्त के जो एक अधिकारी हैं, उनका नाम मैं नहीं जानता, उन्होंने सूत्रों के उन्होंने मेरे से बात करी और उन्होंने ये बात भी कही है कि शिवपुरी में लगातार बहुत भ्रष्ट कार्य हो रहे हैं, रिश्वत मांगी जा रही है। तो जनता हमारे पास डायरेक्ट आ सकती है और हमें थोड़े से पुख्ता सबूत देगी तो हम लगातार हर एक मामले में कार्रवाई करते जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। के जो स्टेनो है मोनू शर्मा, आज 5,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने कार्यालय में गिरफ्तार किया है। क्या मामला था? क्या आपके संज्ञान में था या कुछ, मतलब क्या कहना चाहेंगे? मुझे कोई संज्ञान में नहीं था। मैं कलेक्टर साहब से चैम्बर में कुछ निर्देश लेके आया, शोर हो रहा था जी सर। तो मैं पहुंचा तो बताया टीम ने कि किसी रिकॉर्ड करेक्शन के प्रकरण में जो कि कोलारस सब डिवीज़न का है, उसके संबंध में इसने मांग की। तो बस मैंने यही देखा कि चूँकि वो रीडर नहीं है, वो तो स्टेनो है और वो प्रकरण वो नहीं देते। तो क्या पुलिस ने गलत फंसाया है कि पूरा मामला क्या है? मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं उसकी जानकारी नहीं है। मेरे सामने प्रकरण तो रीडर्स लाते हैं जो कि हमारे धाकड़ जी। पूर्व में 10,000 रुपये देने की बात चल रही है, उसमें क्या है? मुझे जैसे जो आपके स्टेनो है मोनू शर्मा जी, क्या वो जमीनों के दुरुस्तीकरण के प्रकरणों को देखते हैं, क्या करते हैं? नहीं, उनका उसमें कोई इससे नहीं है। वो रिकॉर्ड करेक्शन के केसेस नहीं देखते हैं, वो रीडर नहीं है। वो रिकॉर्ड कर, फिर ये पैसा वो कैसे ले रहे हैं? मैं इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं। एक्चुअली सर, फरियादी का तो बड़ा आरोप है। उनका ये कहना है फरियादी का कि साहब जो पैसा मोनू शर्मा ने उनको ये बताया होगा कि जो पैसा हम लेते हैं उसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी, मतलब इवन आपको और कलेक्टर साहब को भी नाम बोल रहे थे। कुछ नहीं है। वो तो सामने डिप्टी एसपी भी पूछ रहे थे, तो वो मुझे जानता भी नहीं है, मेरी शक्ल भी नहीं जानता। मतलब